छोटी सी कहानी है, संकेतकात्मक। मतलब कहा कुछ जा रहा है, समझने वाला समझ कुछ हो रहा है। कभी कभी ये बातों में कंफ्यूजन हो जाता है। कहा कुछ जा रहा है, समझा कुछ जा रहा है। इसमें एक उदाहरण मिलता है कि कहते हैं कि एक बार तीन महिलाएं पानी भरने के लिए जा रही थी। सबसे आगे ब्राह्मणी ब्राह्मणी थी। बीच में छत्राणी थी और उसके पीछे बनियानी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनियानी, ये तीन महिलाएं क्रमबद्ध होकर के जा रही थी। आगे ब्राह्मणी, बीच में छत्राणी, उसके पीछे बनियानी। और वो तीनों अपनी धुन में चली जा रही थी। तो रास्ते में क्या हुआ, जहां से गुजर रही थी रास्ते में एक बड़ा सा वृक्ष था, पेड़ था। उस वृक्ष के नीचे एक योगी बैठा हुआ था। बाबा जिसको बोलते, बाबा बैठा था। और वो अपनी मस्ती में गा रहा था, अगली भी अच्छी है। मस्ती में गा रहा, वो किसी को देख के नहीं गा रहा था। मस्ती में गा रहा था कि अगली भी अच्छी है और पिछली भी अच्छी है, बिचली है बदकार। रे बंदे, बिचली को मारो जूते चार। अब ये शब्द जब सुना तो बीच में छतरानी थी। उसने सोचा ये बूढ़े का दिमाग खराब हो रहा है? इसका मैंने क्या बिगाड़ा, जो अगली को भी अच्छी बता रहा, पिछली को भी अच्छी बता रहा, और बिचली को बदकार बतला रहा। बदकार, बदकार कहते बुरे काम करने वाली या करवाने वाली, जो भी कुछ। बद चलन समझ लो, कुछ भी समझ लो आप। अजी काटो तो खून नहीं, दिमाग हो गया खराब। बस कैसे वो पानी लेके आई होगी, कैसे वो घर पहुंची होगी। बड़बड़ाती हुई नुके, मोढ़े बूढ़े, तू ज्यादा ही बोलने लग गया। अंदर ही अंदर बड़बड़ा रही। इसको सबक सिखाना चाहिए। घर आई, पानी का मटका रखा, बड़बड़ा रही। उसका पति पास में बैठा। क्या हुआ? बस मूड खराब हो गया, मैं तो सरेआम बेइज्जती। अरे हो क्या गया? ये हुआ, एक मोटा, अब साधु तो बोला नहीं, मोटा बोलते हैं जिसका मुड़ा हुआ सिर हो, मोटा। शर्म नहीं आती? ये बोल रहा था, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, बीच की है बदकार। रे बंदे मारो जूते चार। अरे हमारी सरेआम बेइज्जती हो, तुम किस बात के छत्र है क्या? ये मुंह ताने ताने फिरते रहते हो तुम। तुम्हारी लुगाई की कोई इतनी सरेआम बेइज्जती करे? और यार बात सुन के छतरा, उस क्षत्रिय को भी गुस्सा आ गया। यार वास्तव में यार मेरी मैडम की बेइज्जती होगी, मेरी घरवाली की बेइज्जती होगी, हमारे घर की इज्जत की बेइज्जती होगी, हमारे घर की लक्ष्मी की बेइज्जती होगी, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता है। उसने ली तलवार। आज उसकी साधु की हिम्मत कैसे होगी? वो पहुंचा तो उसको दूर से आवाज सुनाई दी, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी, बिचली है बदकार। अरे बंदे, बिचली को मारो जूते चार। वो सोचा नहीं, ये तो अभी भी गाए जा रहा है, ये तो बोले ही जा रहा है ये। उसने सोचा बात क्या है। आया, उसको बाबे को हिलाया, आंखें लाल क्षत्रिय की, और पूछने लगे क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है तो ये तेरी बिजली है क्या चीज? ध्यान खुला, बाबा ने देखा सामने तलवार ली और गुस्से में बैठा। उनके भाई क्या हुआ, कि ये क्या, ये बोल क्या रहे हो तुम?
अगली अच्छी पिछली अच्छी बिचली है बदकार, रे बंदे मारो जूते चार। ओ बोला बोलिया, तू क्या समझा? अब वही तो समझ रहा हूं, वही तो समझना चाहता हूं कि बोल क्या रहे हो तुम। कहा कि भाई मैं जीवन की दशाओं की बात बतला रहा हूं। अब देखो बोल क्या रहे थे वो, और समझने वाला क्या समझा, क्योंकि मैं तो एक जीवन की दशा की बात बतला रहा था। अगली भी अच्छी अच्छी और पिछली भी अच्छी, बिचली है बदकार। ये जो हमारी शैशव अवस्था है, बच्चेपन की अवस्था है, ये अगली अवस्था है। क्योंकि सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले कि सबसे पहले आती है बचपना। ये भी अच्छा है, क्योंकि आदमी बिच्छू भगवान का रूप रहता है, बच्चा जो होता है भगवान का रूप होता है। शैशव अवस्था, भोलापन, मासूमियत, अगली भी अच्छी, पिछली भी अच्छी। और जब बुढ़ापा आता है, वो जो आखिरी अवस्था होती है, पिछली भी अच्छी। यानी बुढ़ापे के अंदर आदमी सब कुछ अनुभव समझ लीजिए, इंद्रियां भी जवाब देने लग जाती हैं, आसक्त हो जाता है, चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाता है, आखिर अपने मन को समझा लेता है। ये सबसे खतरनाक होती है जवानी। ये जो बिजली है ना, ये सबसे खतरनाक है। आदमी से पता नहीं क्या क्या गंदे काम करवाती है, पता नहीं क्या से क्या बदचलन करवा देती है। ये जवानी बड़ी खतरनाक है। रे बंदे, बिजली को मारो जूते चार। यानी इस जवानी को संभाल के रखो, इसको नियंत्रण में रखो, इसको मर्यादा में रखो। मेरे कहने का भाव यह है। छत्री ने भी माथा पकड़ा, नु कि तेरा भला हो। बात तो बड़ी गहरी बोली। वापिस आया, घरवाली बोली क्या किया उसका, नु कि वो तो बहुत गहरी बात कह रहे थे। बिचली तू नहीं है, बिचली जवानी है। जब सारी बात समझाई, हाय रब्बा, बाबा तो सही कर रहे, माफी मांगी, बात हो गई खत्म। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, तो जिंदगी की असलियत यही है। जो इस बीच की उम्र को संभाल लेता है, वो अपनी जिंदगी को संवार लेता है। सब गलतियां इसी उम्र में होती है। ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है। आप में से कई इस उम्र से गुजर चुके हैं, कोई पिछली अवस्था में भी पहुंच गए, लेकिन कोई भी इस कहानी के माध्यम से कोई जवान हो, चाहे वो साधु है चाहे वो साध्वी है, चाहे वो गृहस्थी है, उसको इस उम्र का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यहां पर समझदारी रखनी चाहिए, और यही समझदारी जिंदगी को कामयाब बनाती है। बहुत अच्छा।